हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है या ग्रामर की तैयारी करनी है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अंत तक जरूर देखें और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करें। तो चलो हम आते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट के बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो पूर्ण वर्तमान होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन इन द करेंट टाइम दैट हैव बीन द कंप्लीटेड, यानी कि अभी अभी कोई भी काम को हमने कंप्लीट किया है करेंट में, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य के, जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में आता है क्या? चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, गई है, इस तरीके की चीजें आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है। ये इसकी पहचान होता है। इस वाक्य को बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम रूल्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी हैज हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है और हैव का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होता है लास्ट में। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होता है। सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होता है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। सेम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। सेम WH फैमिली का सिंपल होगा जिसमें WH प्लस हैज हैव और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। WH फैमिली का नेगेटिव इस्तेमाल करना है। WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। अब हम कुछ नोट याद रखने हैं। यूज यानी हैज का इस्तेमाल कहाँ करने हैं? तो हैज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके लिए हमें हैज का इस्तेमाल करना है, हैज बीन का इस्तेमाल करना है। और हैज का इस्तेमाल करना है। हैज बीन हम परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हैज बीन वहां आएगा। यहाँ हैज और हैव का इस्तेमाल करना है। यूज हैव का इस्तेमाल करना है विद द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी हैव का इस्तेमाल प्लूरल आई, वी, यू, दे और कोई भी नेम्स हो, यानी एनी कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमें हैव लगाना है और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए हमें हैज लगाना है। तो याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। उन्होंने मैच जीत लिया है, एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं उन्होंने मैच जीत लिया है। तो इसे कैसे बनाएंगे? यानी कि दे हैव विन द मैच, ये सिंगुलर यानी एक तरीके से सब्जेक्ट सिंपल हो गया। और वीना अभी तक घर नहीं पहुंची है। वीना हैज नॉट रिच्ड एट होम, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वे ताजमहल जा चुकी है? हैज शी विजिटेड द ताजमहल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? नहीं किया है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क हो जाएगा। तुमने खाना कब खाया है? व्हेन हैव यू ईटन द फूड। इसके अलावा वे यहाँ क्यों नहीं आए हैं? व्हाई हैव दे नॉट अराइव्ड हियर। तो ये आपका WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे जिसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बात करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको क्या है, कुछ हिंदी दे रखा है जिसको ट्रांसलेट करना है। मैंने आपको सिंपल में ज्यादातर बना दिया है। आपको बार बार इसको 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे राम ने खाया है तो राम हैज ईटन हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड हो जाएगा, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन हो जाएगा, आप लोगों ने काम किया है, यू हैव डन वर्क हो जाएगा, सोनू और मोनू आ गए हैं, सोनू एंड मोनू हैव अराइव्ड, उसने सोनू को पीटा है, ही हैज बीटन टू सोनू, मैंने आम खाया है, आई हैव ईटन मैंगो, उन लोगों ने मदद नहीं की है, तो दे हैव नॉट हेल्प्ड, क्या वे जा चुका है, हैज ही गॉन, रानी सो चुकी है, रानी हैज स्लिप्ड, वे नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन, क्या तुमने मुझे बुलाया है, हैव यू कॉल्ड मी, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड, मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड एट द स्टेशन, तुम
वहां क्यों नहीं गए हो, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप इसको ट्रांसलेट और कीजिए, यानी कि सिंगुलर अगर मान लो कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए, नेगेटिव है तो उसको इंटेरोगेटिव में बदलिए, और इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यूएच फैमिली में इसे बदल के, यानी 6 तरीके से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसके अलावा अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। इसका क्या नियम है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो सतत पूर्ण वर्तमान काल होता है, जो कि समय के साथ किसी भी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, होता रहा है, इस तरीके के शब्द आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सिंपल रूल्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल अफर्मेटिव, यानी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और प्लस टाइम लगाना है अंत में। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आता है। और इसके अलावा इंटेरोगेटिव के लिए हैज हैव पहले लाएंगे, और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डब्ल्यूएच फैमिली सिंपल के लिए डब्ल्यूएच प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बीन लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। अब हम बात करते हैं, कुछ नोट्स याद रखना है हमेशा के लिए। यूज हैज बीन का इस्तेमाल विद द सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए इस्तेमाल करना है। यूज हैव बीन का इस्तेमाल विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, नेम्स होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नेम्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब यहाँ पे कोई नेम्स होता है, यानी कि एक से ज्यादा कोई व्यक्ति का नाम हो तो वहां पे हैव बीन का इस्तेमाल करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हमें लगाना है, क्या लगाना है, हैव बीन का इस्तेमाल करना है। यूज फॉर विद द पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल जैसे कि 20 मिनट्स, 3 डेज, 6 मंथ्स, 4 इयर्स, 2 centuries, for a long time, forever, इस तरीके के कुछ के लिए हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। सिंस का इस्तेमाल करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पे कोई एक समय तो दे रखा होगा, वो उसको एंडिंग पॉइंट नहीं देगा कि कब तक चलेगा। जैसे एग्जांपल कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 25 मई हो गया, यहाँ 6/20/2026 हो जाएगा, यानी 6/1999 हो जाएगा, सिंस के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। या सिंस मंथ, यानी सिंस जनवरी हो सकता है, सिंस मई हो सकता है, सिंस जून हो सकता है। इसके अलावा कोई ओकेशन होता है, सिंस हॉलीडे हो जाएगा, सिंस दिवाली, सिंस होली। इसके अलावा समय के लिए सिंस 10 o'clock हो सकता है, सिंस 4 o'clock हो सकता है, सिंस मॉर्निंग हो सकता है, यानी सिंस नून हो सकता है, सिंस नाइट हो सकता है, सिंस चाइल्डहुड हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल है जहां पे सिंस के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम तो होगा, बट इसका निश्चित कोई समय नहीं होगा, वहां पे हमें सिंस लगाना है। और जहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहां फिक्स समय होगा, वहां पे फॉर का इस्तेमाल करना है। चलो कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब वे सुबह से पढ़ रहा है, तो वे सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन, ये स्टडी सिंस मॉर्निंग या रीडिंग सिंस मॉर्निंग भी हम कर सकते हैं। तुम काम करते रहे हो, यानी तुम काम करते रहो। यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग। राम 2 घंटे से तैरता रहा है, तो राम हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हम एग्जांपल इसका दे सकते हैं। वे लोग 10 दिनों से इंतजार करते रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर 10 days। इस तरीके से हम बोल सकते हैं मेरा भाई सुबह से नहीं रो रहा है, तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा क्या हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो क्या हम लोग, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव वी बीन रीडिंग, यानी क्या हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो हैव वी बीन रीडिंग या हैव वी बीन स्टडीइंग शब्द का यूज कर सकते हैं। हम लोग क्यों दौड़ते रहे हैं, यानी हम लोग क्यों दौड़ते रहे हैं, तो व्हाई हैव वी बीन रनिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा वे सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो व्हाई हैव वी बीन, व्हाई
वे है तो हम इसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो व्हाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे कई दिनों से नाटक देख रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मेनी डेज, इस तरीके से बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मेनी डेज, इस तरीके के एग्जाम्पल है। बाकी क्या मैं 2016 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप खुद बना के देखिए और आप कमेंट में बताइए, अगर आपको समझ में आया तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।